प्यारे नौजवान ओबीसी एससी एसटी भाइयों बहनों मित्रों, हमारा भला किसी कथित सनातन या उससे जुड़े हुए किसी कथित पुरातन से नहीं हुआ है, बल्कि हमारा भला आधुनिकतम व्यवस्था से हुआ है। और वह आधुनिकतम व्यवस्था हमारे देश का संविधान है। इतना ही नहीं, संवैधानिक व्यवस्था अपने भारत की संपूर्ण जनता के लिए उपयोगी है। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि हम संविधान की आवश्यकता को गणित की भाषा में 100% कहें तो हम इसमें से 90% आवश्यकता भारत की 90% जनता के लिए कहेंगे। बाकी 10% को तो कथित सनातन से समाज में मान सम्मान, संपत्ति और शिक्षा का अधिकार, राज व्यवस्था में राजकाज, राज दरबारों एवं सभाओं में स्थान आदि मिलते रहे हैं। यह सब अधिकार हमें और हमारे लोगों को भी मिले, ऐसी व्यवस्था सबके साथ संविधान ने हमारे लिए भी किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान की आवश्यकता भारत की 90% जनता के लिए 90% थी, वरना बहुत पहले से ही कथित सनातन परंपरा के बहुत से ग्रंथ रहे हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में जाती या उससे भी ज्यादा। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 18 स्मृतियां, 18 उप स्मृतियां, 7 आरण्यक आदि। इन्हीं में से कोई विधि संहिता स्मृति देश चलाने के लिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मात्मित कर लिया जाता, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता। धर्म के नाम से लिखे गए इन संहिताओं, स्मृतियों आदि के कारण 9वीं शताब्दी के मध्यकाल के बाद से हमारे पूर्वजों को तो कथित सनातन से समाज में इनमें से कोई भी अधिकार नहीं था। वे केवल उत्पादक एवं श्रमिक के रूप में शूद्र बनाए गए और उसी के अनुसार वे शूद्र वर्ण का काम और इज्जत पाते थे। चूंकि संविधान लागू होने के बाद की आप तीसरी पीढ़ी हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको विश्वास न हो पा रहा हो मेरी इस बात पर। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने पिताजी से नहीं बल्कि अपने दादाजी से, यदि वे जीवित हों तो पूछ लीजिए क्या स्थिति थी तब। वे अनपढ़ भी रहे होंगे और अनपढ़ रह गए थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, इत्यादि इत्यादि। हम में से बहुत से लोगों के पिताजी भी अनपढ़ रह गए थे। फिर कह रहा हूं कि विश्वास ना हो तो तहकीकात कर लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तय कर लीजिए कि आप धर्म के नाम पर कथित सनातन की व्यवस्था के लिए सामर्थ्य के अनुसार अपनी ऊर्जा, बुद्धि, विवेक, समय, संसाधन और धन लगाना चाहेंगे या इन सब का प्रयोग आप पर्याप्त संख्या में अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए शासन सत्ता से लेकर व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धंधा, उद्योग, खेल कूद आदि के लिए करेंगे। चालाक लोगों को पता था और है भी कि धर्म, पूर्व जन्म, स्वर्ग, भाग्यवाद और भगवान में उलझाकर ही आपको 90% पाने की अभिलाषा से दूर रखा जा सकता है और कोई भी दूसरा फांस आपको फंसाने में कामयाब नहीं होगा, यानी काम नहीं आएगा। इसलिए इस मामले में हम संत रविदास, संत गाडगे, संत कबीरदास, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, राम मनोहर लोहिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया, संत राम बी प्रजापति आदि महापुरुषों के अनुसार इस फांस से निकलने के लिए
मानववादी बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, तर्क बुद्धि का उपयोग करें, सामाजिक दर्जे की समानता की जीत हासिल करें और मानव धर्म अर्थात मानवता के सिद्धांत आदि पर जीवन निर्वाह करें। निष्कर्ष के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि यह हमें तय करना है कि हम कथित सनातन की व्यवस्था में अपनी भलाई खोजें, अपनी भलाई ढूंढें या संविधान की आधुनिकतम व्यवस्था की ओर अपना एक एक कदम 90% पाने के लिए आगे बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। किसी से लड़ने या गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राप्ति और शांति का सबसे बड़ा हथियार मतदान क्रांति है। जब हमारे पिछड़ेपन का कारण वर्ण, जाति और जाति कर्म रहा है, तब जब तक समता मूलक समाज न बन जाए, वर्तमान में बंधुत्व को बढ़ाने के लिए हम सबको साथ लेकर तो चलें, लेकिन अच्छी तरह ध्यान में रखें कि अपना छोड़कर नहीं, अपना सब कुछ जोड़कर चलें। यदि आप इस देश में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो जन जागृति के लिए इसे कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वैचारिक क्रांति देश की दिशा और अधिकारों की रूपरेखा भी तय करती है। तो कीजिए यह क्रांति। ऐसे बहुत से वीडियो देखने के लिए और हमें भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे YouTube चैनल लोकतंत्र हित को सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजी में इस चैनल का नाम @लोकतंत्र हित नाम से है। अब एक नारे के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थी।